नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। साथियों, मैं यहाँ आपको बताऊँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्थाओं का कामकाज अध्याय 4। हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, कौन संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द वाला संसद। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है 24 सदस्य मनोनीत। अगला वाला हमारा हो जाएगा, संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं संसद के। इसके बाद में हम चलें सत्य सत्य की ओर। तो पहला हमारा प्रश्न है सत्य सत्य का, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है? तो ये सत्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्ति देता है, नियुक्ति करता है? सत्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनात करती है, जनात, यह सत्य है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है? सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है? सत्य है। इस तरह से हमारा सत्य सत्य के बाद में अब आता है खाली स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 80, इसमें आ जाएगा 80। अगला है, 2 राज्यों के बीच कानूनी विवाद रिक्त स्थान द्वारा हल किए जाते हैं? तो वो है न्यायालय, न्यायालय। अगला हमारा है, कोविड-19 का टीका रिक्त स्थान द्वारा लगाया गया, सरकार द्वारा लगाया गया। अगला हमारा हो जाएगा, निम्न सदन रिक्त स्थान को कहा जाता है? तो निम्न सदन लोकसभा, लोकसभा को कहा जाता है। इसके बाद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो उनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ जी कोविंद, श्रीमान रामनाथ जी कोविंद साहब। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 अंक के जो प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर दिए, निर्वाचन क्षेत्र। इसी प्रकार तो निर्वाचन क्षेत्र का जो उत्तर हो जाएगा, एक खास भौगोलिक क्षेत्र जो मतदाता को एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। फिर संसद में शामिल राज्यसभा, लोकसभा, इसके बाद में कैबिनेट। इस तरह से इनके उत्तर हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह जो सर्वोच्च निर्णय लेने में सहयोगी होता है। विधायिका में जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो या 2 या 3 दलों से मिलीजुली सरकार बनी हो महाभियोग द्वारा। ये 5 हमारे जो 1 नंबर वाले प्रश्न है, इनके उत्तर हो जाते हैं। इस तरह से आगे बढ़ें तो सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। सही जोड़ी का पहला है, विधि के समक्ष समानता। तो इसका हो जाएगा उत्तर हमारा ई वाला। इसमें हम लिख देंगे अनुच्छेद 14। धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिवेश। तो इसमें दूसरे वाले में हो जाएगा ए वाला, अनुच्छेद 17। तीसरे का हो जाएगा अस्पृश्यता का, इसका हो जाएगा डी वाला। इसके बाद उपाधियों का अंत, बी वाला अनुच्छेद। और वाक स्वतंत्रता, तो सी वाला हो जाएगा अनुच्छेद 19। इस तरह से सही जोड़ी हमारी हो जाती है। सही जोड़ी के बाद में हम आगे बढ़ें तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में कार्यपालिका क्या है, इसी प्रकार राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या होती है, संसद के कौन कौन से सदनों में होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, भारत के साथ प्रधानमंत्री के नाम लिखिए। तो कार्यपालिका क्या है, इसे देख लेते हैं। कार्यपालिका शासी व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार की नीतियों को
काय रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से होता है। राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या होती है? तो राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, पागल या बैंक द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। संसद के कौन कौन से सदन होते हैं? तो हमारे देश में संसद के 2 सदन होते हैं। दोनों सदनों में को एक राज्यसभा, दूसरे को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस तथा लोकसभा को लोअर हाउस के या निम्न सदन भी कहते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसके सारे मंत्री होते हैं। विभिन्न स्तरों के 6 से 8 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे तो भारत के देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता हो कोई प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम निम्न हैं: श्री नरेंद्र मोदी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, श्री पीवी नरसिम्हा राव और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से 7 मंत्रियों के नाम हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा, विधायिका के कार्यों की समीक्षा, नौकरशाही की कार्यशैली और प्रकाश डालिए और राष्ट्रपति के अधिकारों को लिखिए। तो इसमें हमारा पहला है प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री की व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण या पुनर्वितरण करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त या भी अधिकार होता है और जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। न्यायपालिका कहलाती देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या 2 उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकार के बीच। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई भी करता है। इस तरह से हमारे प्रश्न का ये उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है विधायिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए। मैं स्क्रॉल करके आपको बताऊंगा। यहाँ विधायक के कार्यों की समीक्षा की जाने के लिए उत्तर पूरा दिया गया है। इसे आप वीडियो को रोक करके लिखेंगे। अगला है नौकरशाही की कार्यशैली और प्रकाश डालिए। तो नौकरशाही की कार्यशैली और प्रकाश है इस तरह से इस भाग में। अगला है हमारा राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाइए। तो ये राष्ट्रपति के अधिकारों के लिए पूरा उत्तर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप पूरा ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। इस तरह से धन्यवाद।